कल प्रथम बार मैंने शिविर में विपस्सना ध्यान किया। इतनी उड़ान अनुभव हुई। कृपया विपस्सना के बारे में और प्रकाश डालें। ईश्वर समर्पण। विपस्सना मनुष्य जाति के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान प्रयोग। जितने व्यक्ति विपस्सना से बुद्धत्व को उपलब्ध हुए उतने किसी और विधि से कभी नहीं। विपस्सना अपूर्व है। विपस्सना शब्द का अर्थ होता है देखना, लौट कर देखना। बुद्ध कहते थे इहि पस्सिको, आओ और देखो। बुद्ध किसी धारणा का आग्रह नहीं रखते। बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर को मानना न मानना, आत्मा को मानना न मानना आवश्यक नहीं। बुद्ध का धर्म अकेला धर्म है इस पृथ्वी पर जिसमें मान्यता, पूर्वाग्रह, विश्वास इत्यादि की कोई भी आवश्यकता नहीं। बुद्ध का धर्म अकेला वैज्ञानिक धर्म है। बुद्ध कहते आओ और देख लो, मानने की जरूरत नहीं। देखो फिर मान लेना। और जिसने देख लिया उसे थोड़ी मानना पड़ता है, मान ही लेना पड़ता है। और बुद्ध के देखने की जो प्रक्रिया थी, दिखाने की जो प्रक्रिया थी, उसका नाम है विपस्सना। विपस्सना बड़ा सीधा सरल प्रयोग है। अपनी आदि जाति श्वास के प्रति साक्षी भाव। श्वास जीवन है। श्वास से ही तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी देह जुड़ी। श्वास से ही इस पार देह है, उस पार चैतन्य। मध्य में श्वास है। यदि तुम श्वास को ठीक से देखते रहो तो अनिवार्य रूप से, अपरिहार्य रूप से शरीर से तुम भिन्न अपने को जानो। श्वास को देखने के लिए जरूरी हो जाएगा तुम अपनी आत्म चेतना में स्थिर हो जाओ। बुद्ध कहते नहीं कि आत्मा को मानो, लेकिन श्वास को देखने का और कोई उपाय ही नहीं। जो श्वास को देखेगा वह श्वास से भिन्न हो गया, और जो श्वास से भिन्न हो गया वह शरीर से तो भिन्न हो ही गया, क्योंकि शरीर सबसे दूर है, उसके बाद श्वास है, उसके बाद तुम हो। अगर तुमने श्वास को देखा तो श्वास के देखने में शरीर से तो तुम अनिवार्य रूप में छूट गए। शरीर से छूटो, श्वास से छूटो तो शाश्वत का दर्शन होता है। उस दर्शन में ही उड़ान है, ऊंचाई है, उसकी ही ऊंचाई है, उसकी ही गहराई है। बाकी न तो कोई ऊंचाइयां हैं जगत में, न कोई गहराइयां हैं जगत में। बाकी तो व्यर्थ की आपाधापी। फिर श्वास अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण। यह तो तुमने देखा होगा, क्रोध में श्वास एक ढंग से चलती, करुणा में दूसरे ढंग से, दौड़ते हो एक ढंग से चलती, आहिस्ता चलते हो दूसरे ढंग से चलती। चित्त ज्वरग्रस्त होता है एक ढंग से चलती, तनाव से भरा होता है एक ढंग से चलती, और चित्त शांत होता है, मौन होता है तो दूसरे ढंग से चलती। श्वास भावों से जुड़ी, भाव को बदलो श्वास बदल जाती। श्वास को
को बदल लो, भाव बदल जाते। जरा कोशिश करना, क्रोध आए मगर श्वास को डोलने मत दे, श्वास को ठीक रखना, शांत रखना, श्वास का संगीत अखंड रखना, श्वास का छंद न टूटे, फिर तुम क्रोध न कर पाओगे, तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। करना भी चाहोगे तो क्रोध न कर पाओगे, क्रोध उठेगा भी तो भी गिर जाएगा। क्रोध के होने के लिए जरूरी है कि श्वास आंदोलित हो जाए। श्वास आंदोलित हो तो भीतर का केंद्र डगमगाता है, नहीं तो क्रोध देह पर ही रहेगा। देह पर आए क्रोध का कुछ अर्थ नहीं जब तक चेतना उससे आंदोलित न हो। चेतना आंदोलित हो तो जुड़ गए। फिर इससे उल्टा भी सच, भावों को बदलो, श्वास बदल जाती। तुम कभी बैठे हो सुबह उगते सूरज को देखते नदी तट पर, भाव शांत है, कोई तरंगे नहीं चित्त। उगते सूरज के साथ तुम लवलीन हो। लौट कर देखना श्वास का क्या हुआ। श्वास बड़ी शांत हो गई, श्वास में एक रस हो गया, एक स्वाद, छंद बन गया, श्वास संगीतपूर्ण हो गई। विपस्सना का अर्थ है शांत बैठकर श्वास को बिना बदले। ख्याल रखना, प्राणायाम और विपस्सना में यही भेद है। प्राणायाम में श्वास को बदलने की चेष्टा की जाती है, विपस्सना में श्वास जैसी है वैसी ही देखने की आकांक्षा है। जैसी है, उबड़ है खाबड़ है, अच्छी है बुरी है, तेज है शांत है, दौड़ती है भागती है, ठहरी है, जैसी है। बुद्ध कहते हैं तुम अगर चेष्टा करके श्वास को किसी तरह नियोजित करोगे तो चेष्टा से कभी भी महत्व फल नहीं होता। चेष्टा तुम्हारी, तुम ही छोटे हो, तुम्हारी चेष्टा तुमसे बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारे हाथ छोटे, तुम्हारे हाथ की जहां जहां छाप होगी वहां वहां छोटापन होगा। इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा है कि श्वास को तुम बदलो। बुद्ध ने प्राणायाम का समर्थन नहीं किया है। बुद्ध ने तो कहा तुम तो बैठ जाओ, श्वास तो चली रही है, जैसी चल रही है, बस बैठकर देखते रहो। जैसे राह के किनारे बैठकर कोई राह चलते यात्रियों को देखे, कि नदी तट पर बैठकर नदी की बहती धार को देखे। तुम क्या करोगे? आई बड़ी एक तरंग तो देखोगे, और नहीं आई तरंग तो देखोगे। राह पर निकली कारें बसें तो देखोगे, नहीं निकली तो देखोगे, गाय भैंस निकली तो देखोगे। जो भी है जैसा है उसको वैसा ही देखते रहो। जरा भी उसे बदलने की आकांक्षा आरोपित ना करो। बस शांत बैठकर श्वास को देखते रहो। देखते देखते ही श्वास और शांत हो जाती है, क्योंकि देखने में ही शांति है। और निर्चुनाव, बिना चुने देखने में बड़ी शांति है। अपने करने का कोई प्रश्न ही ना रहा। जैसा है ठीक है, जैसा है शुभ है। जो भी गुजर रहा है आंख के सामने से, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो उद्विग्न होने का कोई सवाल नहीं, आसक्त होने की कोई बात नहीं। जो भी विचार गुजर रहे हैं निष्पक्ष देख रहे हो। श्वास की तरंग धीमे धीमे शांत होने लगेगी। श्वास भीतर आती है, अनुभव करो स्पर्श नासापुटों में। श्वास भीतर गई, फेफड़े फैले, अनुभव करो फेफड़ों का फैलना। फिर क्षण पर सब रुक गए, अनुभव करो उस रुके हुए क्षण को। फिर श्वास बाहर चली, फेफड़े सूखे, अनुभव करो उस सिकुड़ने को। फिर नासापुटों से श्वास बाहर गई,
अनुभव करो, उत्तप्त श्वास नासापुटों से बाहर जाती, फिर क्षण भर सब ठहर गए, फिर नई श्वास आई। ये पड़ाव है, श्वास का भीतर आना, क्षण भर श्वास का भीतर ठहरना, फिर श्वास का बाहर जाना, क्षण भर फिर श्वास का बाहर ठहरना, फिर नई श्वास का आवागमन। ये वर्तुल है, इस वर्तुल को चुपचाप देखते रहो, करने की कोई भी बात नहीं, बस देखो। यही विपश्यना का अर्थ है। क्या होगा इस देखने से? इस देखने से अपूर्व होता है। इसके देखते देखते ही चित्त के सारे रोग तिरोहित हो जाते। इसके देखते देखते ही मैं देह नहीं हूं, इसकी प्रत्यक्ष प्रतीति हो जाती। इसके देखते देखते ही मैं मन नहीं हूं, इसका स्पष्ट अनुभव हो जाता है। और अंतिम अनुभव होता है कि मैं श्वास भी नहीं हूं। फिर मैं कौन? फिर उसका कोई उत्तर तुम दे ना पाओगे। जान तो लोगे मगर गूंगे का गुड़ हो जाए, वही है उड़ान। पहचान तो लोगे कि मैं कौन, मगर अब बोल ना पाओगे। अब अबोल हो जाए, अब मौन हो जाओगे, गुनगुनाओगे भीतर भीतर, मीठा मीठा स्वाद लोगे, नाचोगे मस्त होकर, बांसुरी बजाओगे, पर अब कह ना पाओगे। ईश्वर समर्पण ठीक ही हुआ। कहा तुमने इतनी उड़ान अनुभव, अब विपश्यना के सूत्र को पकड़ लो। अब इस सूत्र के सहारे चल पड़ो। और विपश्यना की सुविधा यह है कि कहीं भी कर सकते, किसी को कानों कान पता भी न चले। बस में बैठे, ट्रेन में सफर करते, कार में यात्रा करते, राह के किनारे, दुकान पर, बाजार में, घर में, बिस्तर पर लेटे, किसी को पता भी न चले, क्योंकि न तो कोई मंत्र का उच्चार करे, न कोई शरीर का विशेष आसन चुनना। धीरे धीरे इतनी सुगम और सरल बात है और इतनी भीतर की है कि कहीं भी कर ले सकते हो। और जितनी ज्यादा विपश्यना तुम्हारे जीवन में फैलती जाए, उतनी ही एक दिन तुम बुद्ध के इस अद्भुत आमंत्रण को समझोगे। यही बस सीखो, आओ और देख लो। बुद्ध कहते हैं ईश्वर को मानना मत, क्योंकि शास्त्र कहते हैं मानना तभी जब देख लो। बुद्ध कहते हैं इसलिए भी मत मानना कि मैं कहता हूं, मान लो तो चूक जाओ। देखना, दर्शन करना, और दर्शन ही मुक्तिदायी। मान्यताएं हिंदू बना देती, मुसलमान बना देती, ईसाई बना देती, जैन बना देती, बौद्ध बना देती। दर्शन तुम्हें परमात्मा के साथ एक कर देता। फिर तुम न हिंदू हो, न मुसलमान, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, फिर तुम परमात्मा में और वही अनुभव पाना, वही अनुभव पाने योग्य। दूसरा प्रश्न, शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो शरीर के पार, फिर मन के पार कैसे जा सकूंगी? मैं बहुत निराश हो गई, कुछ मार्गदर्शन करें। समाधि? शरीर तो सदा ही अस्वस्थ है, शरीर तो कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए तो ज्ञानियों ने शरीर को व्याधि कहा है। ऐसा नहीं कि जो अस्पताल में भर्ती हैं उन्हीं के शरीर को व्याधि कहा है, शरीर मात्र को व्याधि कहा है। व्याधि इसलिए कहा है कि शरीर तो जन्मा है और मरेगा, तो शरीर तो जन्म के बाद मर ही रहा है। जन्म के बाद कुछ और तुमने किया क्या है सिवाय मरने के? जन्म के बाद मरना शुरू हो गया। एक दिन का बच्चा एक दिन मर चुका। एक श्वास जिस बच्चे ने ली है जमीन पर मां के गर्भ से निकलकर, उसकी उतनी मौत हो गई,
उतनी मौत चल चुका। जन्म के बाद तो मृत्यु ही होनी, और जिसकी मृत्यु होनी है उसका कैसा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य तो सिर्फ अमृत का होता है। स्वस्थ तो जो होता है वह अमृत को जान लेता है। शरीर तो मरण धर्म है, मरण तो उसके रोए रोए में छिपा पड़ा है। देर अबेर की बात है, शरीर तो मरघट है, इसलिए चिंता ना करो। शरीर स्वस्थ है कि अस्वस्थ, इससे तुम्हारे ध्यान का कोई खास संबंध नहीं। क्या समाधि तू सोचती जिनके शरीर स्वस्थ है वे ध्यान को उपलब्ध हो रहे? हालतें तो अक्सर उल्टी हैं। जिनके शरीर स्वस्थ हैं वे तो ध्यान की शायद सोचेंगे भी नहीं। वे कहेंगे देखेंगे बुढ़ापे में, अभी क्या जल्दी पड़ी, अभी तो 4 दिन की जिंदगी मिली है, लूट लो, खा लो, मजा कर लो, मौज कर लो। आएगी मौत तब देखेंगे, जिनकी आती होगी वो करें ध्यान। अभी तो हम मजबूत हैं, अभी तो हम जवान हैं। शरीर के स्वस्थ होने से ध्यान का कोई संबंध नहीं, लेकिन शरीर स्वस्थ कभी होता ही नहीं। स्वस्थ से स्वस्थ शरीर भी बस स्वस्थ दिखाई पड़ता है। क्षण भर में सब टूट जाए, क्षण भर में सब बिखर जाए। शरीर का स्वास्थ्य तो ऐसा ही है जैसे पानी की स्थिरता। जरा हवा का झोंका आएगा, सब अथिर हो जाएगा। लेकिन इससे कुछ बाधा नहीं पड़ती। सच तो यह है, यदि मृत्यु न होती तो कोई ध्यान करता ही ना। बुद्ध को भी मृत्यु को देखकर ही स्मरण आया था कि मैं जीवन कब तक गंवाऊंगा, उसे खोज लूं, जल्दी खोज लूं, जिसकी कोई मृत्यु न होती। राह के किनारे देखकर आदमी की लाश को ले जाते बुद्ध ने अपने साथी को पूछा था, इसे क्या हो गया? साथी ने कहा था, यह आदमी मर गया। बुद्ध ने पूछा, क्या मैं भी मर जाऊंगा इसी तरह? साथी ने कहा, कैसे कहूं, किन शब्दों में कहूं? आप ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि मुझे अड़चन में डालते हैं। लेकिन झूठ भी नहीं कह सकता हूं। अभी आप सुंदर हैं, युवा हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन मौत तो होगी। मौत सबकी होती है, मौत अपरिहार्य है, उससे कभी कोई बचा नहीं। बुद्ध जाते थे महोत्सव में भाग लेने, उन्होंने सारथी को कहा, रथ वापस लौटा लो, अब महोत्सव में जाने का समय नहीं। सारथी ने कहा, क्या कहते हैं आप? प्रतीक्षा करते होंगे महोत्सव में लोग, आपके ही हाथ उद्घाटन होना है। बुद्ध ने कहा, हो चुका उद्घाटन, अब मुझे महोत्सव में कोई रस नहीं। मेरे सामने अब एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि अगर मौत होनी है तो मौत के पहले मुझे उसे जान लेना जरूरी है जो अमृत हो। और जब तक अमृत को न जाना तब तक अब चैन नहीं। उसी रात बुद्ध ने घर छोड़ दिया, उसी रात यात्रा पर निकल गए। मृत्यु है इसलिए तो ध्यान की खोज शुरू होती। देह अस्वस्थ है, इसे दुर्भाग्य न समझो, इसे सौभाग्य में बदल लो। फिर देह का अस्वस्थ होना बाधा नहीं बनेगा। अभी मैंने विपස්සना की बात कही। देह स्वस्थ हो कि अस्वस्थ, जवान हो कि वृद्ध, सुंदर हो कि गुरु, स्त्री की हो कि पुरुष की, कोई भेद नहीं पड़ेगा। श्वास तो चली रही है ना। समाधि तो इतनी अस्वस्थ तो नहीं कि श्वास न चलती। इतनी अस्वस्थ होती तो प्रश्न ही कौन पूछता, तो जा ही चुकी होती। श्वास तो चल ही रही है ना, बस इतना ही तो चाहिए, और कुछ चाहिए भी नहीं। इसी श्वास के प्रति जागो, बैठकर जागो, खड़े होकर जागो, चलते हुए जागो, सोकर लेटकर जागो, इस श्वास के प्रति जागो। ये तो बीमार से बीमार आदमी भी कर सकता है। यह तो जो अस्पताल में भर्ती होते हैं उनको भी मैं कहता
स्वास्थ्य को वरदान बना देगी। यही अभिशाप परम वरदान बन जाएगा। तू विपश्यना कर। तीसरा प्रश्न, विरह क्या है? पूछते हो तो समझ ना पाओगे, समझते तो पूछते नहीं, समझ सकते तो भी पूछते नहीं, क्योंकि विरह कोई सिद्धांत तो नहीं, दर्शन शास्त्र की कोई धारणा तो नहीं, प्रीति की अनुभूति है। जैसे किसी ने प्रेम नहीं किया और पूछे कि प्रेम क्या है। अब कैसे समझाएं उसे, कैसे जतलाएं उसे? ऐसे जैसे अंधे ने पूछा प्रकाश क्या है। अब क्या है उपाय बतलाने का? और जो भी हम बताने चलेंगे अंधे को और उलझन में डाल जाएगा। अंधा समझेगा तो नहीं, और चक्कर में और विभूचन में पड़ जाएगा। विरह अनुभूति है। प्रेम किया हो तो जान सकते हो, और जिसने प्रेम किया है वह विरह जान ही लेगा। प्रेम के दो पहलू हैं। पहली मुलाकात जिससे होती है वह विरह, और दूसरी मुलाकात जिससे होती है वह मिलन। प्रेम के दो अंग हैं, विरह और मिलन। विरह में पकता है भक्त, और मिलन में परीक्षा पूरी हो गई, पुरस्कार मिला। विरह तैयारी है, मिलन उपलब्धि। आंसुओं से रास्ते को पाटना पड़ता है मंदिर के, तभी कोई मंदिर के देवता तक पहुंचता है। रो रो कर काटनी पड़ती है ये लंबी रात, तभी सुबह होती। और जितनी ही आंखें रोती हैं उतनी ही ताजी सुबह होती, और जितने ही आंसू बहे होते हैं उतने ही सुंदर सूरज का जन्म होता है। तुम्हारे विरह पर निर्भर है कि तुम्हारा मिलन कितना प्रीतिकर होगा, कितना गहन होगा, कितना गंभीर होगा। सस्ते में जो हो जाए वह बात भी सस्ती ही रहती है। इसलिए परमात्मा मुफ्त में नहीं मिलता, रो रो कर मिलना होता है। और आंसू भी साधारण आंसू नहीं, हृदय ही जैसे पिघल पिघल के आंसुओं से बहता है, जैसे रक्त आंसू बन जाता है, जैसे प्राण ही आंसू बन जाते। विरह अवस्था पुकार की, कि लगता तो है कि तुम हो मगर दिखाई नहीं पड़ती। लगता तो है कि तुम जरूरी हो, क्योंकि तुम्हारे बिना कैसे ये विराट हो, कैसे चलेंगे ये चांद तारे, कैसे वृक्षों में बाढ़ होगी, कैसे वृक्षों में हरे पत्ते उगेंगे, कैसे फूल खिलेंगे, कैसे पक्षी गीत गाएंगे, कैसे जीवन का ये रहस्य जन्मेगा। तुम हो तो जरूर, छिपे हो, अवगुंठन में हो, किसी आवरण में। विरह का अर्थ है हम तुम्हारा घूंघट उठाएंगे, तलाशेंगे। कितनी ही हो कठिन यात्रा और कितनी ही दुर्गम, हम सब दांव पर लगाएंगे मगर घूंघट उठाएंगे। हम तुम्हें जान कर रहेंगे, क्योंकि तुम्हें न जाना तो कुछ भी न जाना, अपने मालिक को न जाना तो कुछ भी न जाना, जिससे आए उसे न जाना तो कुछ भी न जाना, स्रोत को न जाना तो गंतव्य को कैसे जानेंगे। इसलिए तुमसे पहचान करनी ही होगी। तुम जो अदृश्य हो तुम्हें दृश्य बनाना ही होगा।
तुम जो दूर हो स्पर्श के पार, तुमसे आलिंगन करना ही होगा। अदृश्य से आलिंगन की आकांक्षा विरह, अदृश्य को आंखों में भर लेने की आकांक्षा विरह। जो पकड़ में नहीं आता उसे पकड़ लेने की अदम्य आकांक्षा विरह। और स्वभाव था, बात आसान नहीं, बात दुर्गम, खूब कसौटी होगी, बड़ी अग्नि परीक्षा होगी, बहुत रोगी, बहुत तड़फोगी, तुम्हारी तरफ ही तुम्हारी परीक्षा होगी। विरह में गलोगी, जलोगी, मिटोगी। जिस दिन राख राख हो जाओ उस दिन उसी राख से मिलन का प्रारंभ हो जाए। रेणु जलते ढांपने को, तुहिं से अवदान शीतल। सखी दुखों के पावड़े तू आज उनके पथ बिछा दे, वेदना के गीत गा दे। अग्नि झंझासी लगेगी, प्राण से उठती तुम्हारी, बाणवी प्यासी लपट की रात सांसों से छिपा ले, वेदना के गीत गा ले। राग तारों के निकलती मूर्छना और नींद तेरी, बीन से उठती कसकिया आज हाथों से दबा ले, वेदना के गीत गा ले। कल्प के अंतिम निमिष तक यदि तुम्हारे वे न आवे, साध की अंगारिका से चेतना की सुधि जला ले, वेदना के गीत गा ले। जलना, विरह, जलन, विरह, तप्त, विदग्ध, प्रीति की दशा, पुकार, प्रार्थना। नहीं, तुम्हें मैं न समझा सकूंगा कि विरह क्या है। तुम्हें प्रेम में पड़ना होगा। यह तो स्वाद लोगे तो जानो, यही बस सीखो। आओ और जानो। यहां हम प्रभु के प्रेमियों और दीवानों को ही तो पैदा कर रहे हैं। दूर दूर से खड़े होकर जानने की कोशिश न करो, तमाशबीन न बनो, भागीदार बनो। ये जो महफिल बैठी है दीवानों की, इसके हिस्सेदार बनो। नाचो, ध्यान करो, गाओ, डोलो मस्ती में। शुरू पागलपन लगेगा, जल्दी ही और से सब पागलपन लगने लगेगा उसको छोड़कर। शुरू लगेगा यह तुम्हें क्या होने लगा। पहली दफा जब कोई शराब पीता है तो पैर बहुत डमाडोल होते, फिर धीरे धीरे बात जम जाती, फिर असली शराबी का तो तुम्हें पता ही ना चलेगा कि उसने शराब पी रखी। मैंने तो सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक रात घर आया, बड़ा झगड़ा मचा। विवाह हुए भी 20 वर्ष हो चुके और पत्नी बहुत शोरगुल करने लगी। भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने पूछा बात क्या है। पत्नी ने कहा कि ये अब तक शराब पीते रहे। पर लोगों ने कहा 20 साल हो गए, अब झगड़ा। पत्नी ने कहा आज तक पता ही ना चला, क्योंकि ये रोज पीकर आते रहे, आज बिना पिए आ गए। ढंग से कोई पीने वाला होगा, रोज पीता होगा तो पता ही ना चलेगा। ना पिएगा तो पता चल जाएगा। शुरू पियोगे तो लड़खड़ाओगे भी, डगमगाओगे भी, भयभीत ना होना। ऐसे ही डगमगाते डगमगाते पैर ठीक पड़ने लगते। चमकते हीरे लगाएं, डाल दमका सजल गुंठन। मैं गगन के बिलखती काली छपाकी पीर सी हूं।
मारुत बंदनी सी, अनुतरसिका अनुराग वाली मैं क्षितिज द्रगनीर सी हूं। चिर व्यथा भर लोचनों में नील यमुना के किनारे, मलय से आवेग में झुक झूमते वानीर सी हूं। नील अंबर में संजोए पीत हिमकर को छिपाती, मैं अमा के प्रात की उन्मत्त श्वास अधीर सी हूं। बनो एक अधीर श्वास, मैं अमा के प्रात की उन्मत्त श्वास अधीर सी हूं। पूछते हो विरह क्या है? यह कुछ गणित तो नहीं कि समझा दिया जाए जैसे 2 2 4 होते। यह तो एक प्रीति की अनुभूति है और प्रेम के बिना विरह नहीं जाना जा सकता। प्रेम की छाया है विरह, तो पहले प्रेम में पड़ो। और आश्चर्य तो यही है कि लोग प्रेम में पड़े बिना कैसे बच जाते। आश्चर्य यह नहीं है कि तुम पूछते हो कि विरह क्या है, आश्चर्य यह है कि तुम्हें अब तक प्रेम का पता नहीं। लेकिन एक उलझन हो गई, उस उलझन में ही तुम्हारी सारी व्यथा कथा है। सदियों सदियों से तुम्हें समझाया गया है कि परमात्मा को प्रेम करना है तो आदमी को प्रेम करना छोड़ना पड़ेगा। आदमी को प्रेम करना छोड़ दो तो मैं तुमसे कहता हूं तुम परमात्मा को कभी प्रेम कर ही ना पाओ। आदमी तो सीढ़ी ही तोड़ दी। मैं तुमसे कहता हूं आदमी को प्रेम करो, वहीं तुम प्रेम का पहला पाठ सीखोगे। और वही पाठ तुम्हें इतना मदमस्त कर देगा कि तुम जल्दी ही पूछने लगोगे और बड़ा प्रेम पात्र कहां खोजूं। मनुष्य से प्रेम करने से ही तुम्हें अनुभव होगा कि मनुष्य छोटा पात्र है। प्रेम को जगा तो देता है लेकिन तृप्त नहीं कर पाता। प्रेम को उकसा तो देता है लेकिन संतुष्ट नहीं कर पाता। प्रेम की पुकार तो पैदा कर देता है, खोज शुरू हो जाती, लेकिन पुकार इतनी बड़ी और आदमी इतना छोटा कि फिर पुकार पूरी नहीं हो पाती। फिर वही बड़ी पुकार जो आदमी तृप्त नहीं कर सकता परमात्मा की तलाश में निकलती। आदमी तो छिछला पानी, तैरना सीख लो फिर बड़े सागर, मगर छिछले पानी से ही बचते रहे तो बड़े सागरों में कब तैरोगे, कब तैरोगे, कैसे तैरोगे, कैसे तैरोगे। मुल्ला नसरुद्दीन जाता था नदी पर तैरना सीखा। पहले ही दिन पुराना घाट जमी हुई काई पत्थर पर डरा डरा गया था। उस्ताद सिखाने जो ले गए थे वो तो अपना कपड़ा ही उतार रहे थे। मुल्ला का पैर फिसल गया काई पर, चारों खाने चित्त गिर पड़ा। उठा और एकदम घर की तरफ भागा। उस्ताद ने पूछा कि नसरुद्दीन कहां जाते हो, तैरना नहीं सीखना? नसरुद्दीन ने कहा अब जब तैरना सीख लूंगा तभी नदी के पास आऊंगा। ये तो खतरनाक मामला है, ये तो भगवान की कृपा कहो। गांठ पर ही फिसला पैर और पत्थर पर ही गिरा, चोट तो खाई है खूब, ठीक है 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगी। अगर पानी में पड़ गया हो आज जान गंवाती हो। और उस्ताद तुम तो कपड़े ही उतार रहे थे, तुम्हें तो पता भी ना चलता। आऊंगा एक दिन जरूर आऊंगा, लेकिन अब जब तैरना सीख लूंगा तभी आऊंगा। मगर तैरना कहां सीखूंगा? बैठक खाने में गद्दी इत्यादि बिछा के तैरना सीखोगे? ऐसे कहीं तैरना सीखा जाता। लेकिन तर्क तो ठीक है नसरुद्दीन का,
बिना तैरे नदी मत जाना। तर्क तो बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। रत्ती भर भूल तुम तर्क में ना निकाल सकोगे कि तैरना सीख लो तो ही नदी जाना, नहीं तो खतरा है। तर्क तो ठीक है मगर जीवन विपरीत है। नदी न जाओगे तो तैरना सीखोगे कैसे? जोखिम तो लेनी ही होगी। हाँ, जरूरी नहीं है कि तुम बड़े सागरों में सीखने जाओ। नदी पर सीख लो, तट पर सीखो, उथले उथले सीख लो। फिर जब सीखना आ जाए तो फिर सारे सागर तुम्हारे। ऐसा ही मैं तुमसे कहता हूं, पत्नी को प्रेम किया है, यह परमात्मा के विपरीत नहीं है। बच्चे को प्रेम किया है, यह परमात्मा के विपरीत नहीं। मित्र को चाहा है, यह परमात्मा के विपरीत नहीं। यह नदी की उथली उथली धार है, यहां सीख लो। यह सब परमात्मा के पक्ष में, यह परमात्मा के पहले पाठ। और इनसे तृप्ति नहीं मिलेगी, इसलिए आश्वस्त रहो। ये अतृप्त करेंगे, यही तो मजा है इनका, यही इनका राज है। किस मनुष्य को मनुष्य से तृप्ति मिली? कब मिली? इतिहास में कोई उल्लेख नहीं। इससे कुछ सीखो। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य के साथ प्रेम में अतृप्ति सघन होती है। प्यास तो जग जाती है, जल नहीं मिलता। फिर जल की तलाश शुरू होती, वही तलाश विरह। फिर तुम परमात्मा को खोजने निकलते हो। तुम कहते हो इतने प्रेम की आकांक्षा दी है तो कहीं सरोवर भी होगा जो इस आकांक्षा को तृप्त करता होगा। ज्ञानियों ने कहा है इसके पहले कि वह तुम्हें जीवन देता है, वह तुम्हारे जीवन की तृप्ति के आयोजन कर देता। देखते नहीं, मां के पेट से बच्चे का जन्म होता, बच्चे के जन्म होते होते या होने के पहले ही मां के स्तन दूध से भर जाते। अभी बच्चा आया नहीं, लेकिन भोजन का आयोजन तैयार हो गया। चिड़िया घोंसला बनाने लगती। अभी अंडे रखे ना, लेकिन कोई अचेतन हाथ चिड़िया को घोंसला बनाने में संलग्न कर देता। उसके पास कुछ गणित भी नहीं, कोई हिसाब किताब भी नहीं कि कब बनाए घोंसला, लेकिन कुछ अचेतन ऊर्जा, कोई सहज प्रतीति गहन में उसे घोंसला बनाने में रत कर देती। देखते हो दीवाने की तरह भागी भागी लाती है घास पात, उन पत्ते, बना लेती घोंसले को। इसके पहले कि अंडे रखने का क्षण आए, घोंसला तैयार हो जाए। इस जगत को अगर तुम गौर से देखोगे तो यहां भूख के पहले भोजन, प्यास के पहले जल। इसका ही नाम श्रद्धा है। इसको देख लेने का नाम श्रद्धा है। तो अगर तुम्हारे भीतर परमात्मा को पाने की आकांक्षा उठे तो मान ही लेना, जान ही लेना कि परमात्मा भी होगा। नहीं तो प्यास उठ नहीं सकती थी। फिर प्यास तड़फाएगी बहुत, जब तक मिलन ना हो जाएगा तब तक रुलाएगी बहुत। उस अद्भुत रुदन की यात्रा का नाम विरह। विरह दुख नहीं, या अगर कहना चाहो ठीक से तो बड़ा मधुर दुख है, बड़ा मीठा दुख है। सौभाग्यशालियों को ही उपलब्ध होता है। अब